जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे PSLV 101 का जो मिशन विफल हो गया, इसका क्या कारण है। सबसे पहले हम आप लोगों को ये बता दें कि हम अपने भारतीय वैज्ञानिकों के साथ में तहे दिल से और जय हिंद सलाम करता हूं। और उनके साथ में आज मिशन विफल हो गया, फिर भी मैं उनके साथ में रहूंगा। सफल है, फिर भी मैं उनके साथ में रहूंगा। और मैं इस मिशन के लिए भी उसको आभार प्रकट करता हूं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि PSLV है क्या और ये मिशन था क्या और PSLV मिशन होता क्या है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि PSLV रॉकेट का मिशन विफल क्यों हुआ। तो PSLV रॉकेट में तकनीकी खराबी के कारण इसरो का 101वां जो मिशन था वो विफल हो गया। इसरो का PSLV C61 EOS 9 मिशन PSLV रॉकेट के तीसरे चरण में तकनीकी का खराबी हो जाने के कारण विफल हो गया। ये 63वां PSLV मिशन था जो कि विफल हुआ। अपनी प्रबंध उड़ान से लेकर अब तक ध्रुवीय उपग्रह जो होता है, ध्रुवीय उपग्रह 2 प्रकार के उपग्रह होता है, उसमें से जो ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV केवल 2 बार विफल हुआ है। पहली बार जो विफल हुआ था वो हुआ था 1993 का प्रथम उड़ान में, ठीक है, और दूसरी बार 2017 में ये विफल हुआ था। अभी तक समझिए कि हमारे जो भारतीय वैज्ञानिक सब है वो कितना महान है कि केवल 2 ही बार विफल हुआ है। उसके बाद PSLV C61 EOS 9 मिशन के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो PSLV C61 का उद्देश्य EOS 9 यानी EOS का मतलब है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 9, ठीक है, को सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा SSPO में स्थापित करना था। इसका मेन उद्देश्य यही था। ये जो मिशन था PSLV का, ये श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया गया था। EOS 9 पृथ्वी का पर्यवेक्षण करने वाला अत्याधुनिक सैटेलाइट है। ऐसा नहीं कि पुराना, यह अत्याधुनिक सैटेलाइट है। यह जो है सी बैंड सिंथेटिक एपर्चर राडार SAR तकनीक से युक्त है, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था अलग अलग क्षेत्रों में उपयोग के लिए निरंतर और विश्वसनीय रिमोट सेंसिंग डेटा प्रदान करना। मतलब अच्छे से अच्छा तकनीकी और अच्छा से अच्छा फोटो सेंसिंग उपलब्ध कराया जाए लोगों तक, ये मेन इसका उद्देश्य था। यह सैटेलाइट किसी भी मौसम में और दिन या रात में पृथ्वी की सतह हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीर लेने में सक्षम है, ठीक है। अब समझते हैं कि PSLV के है क्या। तो यह इसरो द्वारा विकसित भारत का 3rd जनरेशन प्रक्षेपण यान है। यह 4 चरणों वाला रॉकेट है। साथ ही यह भारत का पहला प्रक्षेपण यान भी है जिसमें तरल ईंधन चरण भी शामिल है। मतलब कि इस जो यान है इसमें तरल ईंधन का भी उपयोग हो सकता है। इसका पहला सफल प्रक्षेपण जो हुआ था वो अक्टूबर 1994 में हुआ था। तब से इसकी लगातार सफलता के कारण इसरो का वर्क हॉर्स कहा जाने लगा है, ठीक है। यह पृथ्वी का निम्न कक्षा LEO। तो ये था PSLV के बारे में कुछ जानकारियां और मिशन क्यों विफल हो गया इसके बारे में। तो आप लोग अगर यदि भारतीय वैज्ञानिकों के साथ में हैं तो जय हिंद लिखें कमेंट में, ठीक है। और हम लोगों को अभी आभार व्यक्त करना चाहिए हम लोगों को, अपना जो साइंटिस्ट है उसके ऊपर में, क्योंकि इतना सारा कार्य हम लोगों के लिए करता है। धन्यवाद।